हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक मिश्रा और मेरे YouTube चैनल दीपक जीएस जनरल स्टडीज़ में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था कि कंटेंट्स ऑफ जनरल स्टडीज़, यानी आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट को, किन किन सब्जेक्ट्स को हम डील करते हैं। आज उसी सेशन को थोड़ा बढ़ाते हुए जीएस का जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस को। और हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे अर्थ को लेकर के। ये जो अर्थ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जीएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत दिक्कत से हमारा डेवलप होता है। बहुत सारे बच्चे को जीएस जो पढ़ने में जो है तकलीफ होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तब डेवलप होगी जब आप पहले उसकी एक्सटर्नल अफेयर्स को जानेंगे कि कैसे इसका बुनियादी क्या तत्व है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखेंगे हुआ क्या कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जब पृथ्वी बना, तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है सीडीटी, और इसका फुल फॉर्म होता है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मैं दो ऐसे ही लगा दी हूं क्योंकि डेफिनेट है। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये प्रिंसिपल 1912 में आता है, और इसके जो प्रोपोंडर थे वो कौन थे? अल्फ्रेड विग्नर। इन 1912 अल्फ्रेड विग्नर कौन थे? अल्फ्रेड विग्नर और जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, जर्मन यानी जर्मनी के थे वो, और जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, एक मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1912 में एक थ्योरी लाया और उस थ्योरी का नाम दिया द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और आपको जो जीएस पढ़ना है वो बिल्कुल एक ब्रीफली पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डेवलप होगा तो फिर आपको इसका जो एक्सप्लेनेशन टॉपिक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपको पढ़ने में अपने आप मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको शॉर्टली में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। तो सीडीटी थ्योरी में अल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या कहा था? अल्फ्रेड वैगनर साहब ने कहा था कि मान लेते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे ये जो पृथ्वी है वो दो पार्ट्स में बांटा गया। जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या आप लोग को दिख रहा है? मैं आशा करता हूं कि दिख रहा है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक अर्थ है। क्या मैं इसको इरेज करके बताऊं या फिर यही ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है। ये जो अर्थ है, इसके जो सबसे बड़ा वाला जो पोर्शन है, मेजर पार्ट है, इस पार्ट का नाम दिया गया पैंथेलासा। क्या नाम दिया गया इसका? पैंथेलासा। और इस वाले पार्ट का नाम दिया गया पैंजिया। पैंजिया और पैंथेलासा में क्या डिफरेंस है? पैंजिया और पैंथेलासा में डिफरेंस है कि पैंथेलासा जो है इसे कहा गया कॉन्टिनेंट। क्या कहा गया? कॉन्टिनेंट। और पैंजिया को कहा गया ओशियन। क्या कहा गया? ओशियन कहा गया। ओके, आपको पता होगा कि 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 क्या है? ओशियन है। ये मोटे मोटे तौर पे फंडामेंटली इसको डिवाइड किया गया है, इस पृथ्वी को। और यही 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन आपस में क्या करते हैं? एक बड़ी आकृति, एक बड़ा एक पृथ्वी का निर्माण करते हैं, जो एक पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखने में थोड़ा तकलीफ होती है, इसीलिए मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको नोट डाउन भी करते रहे और मैं इसको इरेज करके मैं आपको फिर से बताते रहूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा हल्का लंबा वीडियो बनेगा, इसीलिए आराम से बस खाली हम जो आपको जो नैरेट कर रहे हैं इसको आप सुनेंगे, और जो जहाँ पे नहीं समझ पा रहे होंगे, या अगर जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पैंथेलासा एंड पैंजिया, पैंथेलासा वाले पार्ट को कहा जाता है कॉन्टिनेंट एंड पैंजिया वाले पार्ट को कहा जाता है ओशियन। ओके, तो सीडीटी थ्योरी में थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि अभी हमारे वर्तमान में प्रेजेंटली 7 कॉन्टिनेंट हैं और
7 कॉन्टिनेंट हैं एंड 5 ओशियन है। 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियन। अब देखेंगे जरा, सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू वो कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके बाद आफ्टर दैट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, आफ्टर दैट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, आफ्टर दैट यूरोप कॉन्टिनेंट, and at last Australia continent. Please switch on the fan. Let's continue. Antarctica continent, Europe continent, and at last Australia continent. Australia जो एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। ओके, मैं यहाँ पे एरो का साइन इसलिए दे देता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये सबसे क्या है, सबसे लार्ज है। आफ्टर दैट अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं। ये पेंजिया वाले पार्ट में आते हैं। किस वाले पार्ट में आता है? पेंजिया। और ओशियन यानी पैंथालासा वाला पार्ट। पैंथालासा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पैंथालासा वाला पार्ट है। इसमें आपका आएगा सबसे लार्जेस्ट ओशियन जो है वो क्या है आपका? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन हिंदी में से बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, मैं ओशियन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आप यहाँ पे समझ जाएंगे। एंड इट्स आफ्टर दैट अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। आफ्टर दैट इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। आफ्टर दैट पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। उसके बाद है सॉदर्न ओशियन, सॉदर्न ओशियन एंड एट लास्ट आर्कटिक ओशियन। देखिए सॉदर्न ओशियन जो है इसे पैसिफिक ओशियन यहां पे लिखेंगे, अटलांटिक ओशियन में थोड़ा सा अटलांटिक, इसे बोलते हैं अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। ये जो अंटार्कटिक ओशियन है इसे सॉदर्न ओशियन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सॉदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इज दिस वर्ल्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे, ये तो आपका बेसिक नॉलेज है, बहुत ही 3rd 4th क्लास का नॉलेज है और यहाँ से हमको समझना चाहिए, क्योंकि जो हम बच्चे में पढ़ रहे होते हैं अगर उसी को थोड़ा सा कोरिलेट करके अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा क्या होता है, क्लैरिफाई होता है टॉपिक में। अब हम बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा जो कंट्री भारत है वो विश्व के मानचित्र पे यानी वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है? एशिया वाले पार्ट में। एशिया में कौन से किस डायरेक्शन में है? तो सॉदर्न डायरेक्शन में, साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया में थोड़ा हम इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ मैं आपको पॉइंट्स आज डील करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझेंगे। कैन आई इरेज दिस? आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखेंगे, तो सबसे हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया। इंडिया यानी हमारा देश, प्यारा देश भारत। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश के कई नाम्स हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप। वेद पुराणों में हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा गया है, आर्यावर्त कहा गया है। मुस्लिम हिस्टोरियन ने हमें हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान का मतलब जहां पे हिंदू का स्थान, ये मुस्लिम इतिहासकारों ने हमें हिंदुस्तान कहा। और यूरोपियन हिस्टोरियन ने हमारे देश को इंडिया कहा, क्योंकि वो इंडस रिवर से आते थे, इंडस रिवर क्रॉस करके आते थे, तो वो इंडस रिवर से ही वो क्या हुआ, इंडिया पड़ा। ठीक है, वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उसे रेड इंडियन कहते हैं। ठीक है, अब इस इंडिया के बारे में जो हम देखेंगे पॉइंट्स सर, वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट, हमारे भारत की जो टोटल
अगर हम अपने देश की अगर सीमाएं की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, तो क्या है देखेंगे हमारे देश की लिमिटेशंस क्या है। अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो क्या है, एक हिमालय रेंज, द हिमालय रेंज। और इस हिमालय रेंज की जो सबसे बड़ी जो चोटी है, पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी हाइट है 8,850 मीटर। If I am talking about in south, the Indian Ocean, हिंद महासागर। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में क्या है, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और अगर हम वेस्ट की बात करें यानी पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है, द अरेबियन सी, यहां भी द लगा सकते हैं, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी। ये हमारे इंडिया की क्या है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब आप देख सकते हैं कि साउथ में, ईस्ट में एंड वेस्ट में क्या है, वाटर बॉडीज है, यानी पानी वाला भाग है। लेकिन अगर हम नॉर्थ की अगर हम बात करें तो हिमालय रेंज क्या है, एक अपने आप में वाटर जोन तो है नहीं, वाटर का ही फॉर्म है लेकिन सॉलिड के फॉर्म में हिमालय रेंज है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के लैंग्वेज में ऐसा प्लेस जिसके तीन तरफ क्या हो, वाटर हो, तीन तरफ क्या हो, वाटर, और एक तरफ क्या हो, वाटर ना हो, हिमालय हो, यानी माउंटेन हो, प्लेट्यूज हो, डेजर्ट हो, लैंड हो, या कुछ और हो, वाटर जोन ना हो, वाटर बॉडीज ना हो। तो ऐसे लोकेशन को, ऐसे प्लेसेस को ज्योग्राफी के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, पेनिनसुला कहा जाता है। पेनिनसुला, पेनिनसुला हिंदी में से प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उस जगह को कहते हैं जिसके तीन तरफ क्या हो, पानी हो, जल हो, तथा एक तरफ क्या हो, जल ना हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला। तो इंडिया इज द पेनिनसुलर कंट्री। भारत क्या है, एक प्रायद्वीपीय देश है। क्लियर हो गया। और अगर चारों तरफ अगर वाटर रहता, मान लेते हैं अगर इस तरफ भी वाटर रहता, तो उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। हिंदी में से क्या बोलते हैं, द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीप, या कहीं कहीं से टापू भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे मुंबई क्या है, एक टापू है, एक द्वीप है, सालसेट आइलैंड पे मुंबई है। आपके कुछ हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे आपका मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ये क्या है, एक आइलैंड है। जापान एक आइलैंड है, इंडोनेशिया एक आइलैंड है। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉडली बता दिया हूं कि इंडिया क्या है, ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया क्या है, एक पेनिनसुला कंट्री है, पेनिनसुलर कंट्री है, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला यानी पेनिनसुलर कंट्री है, ओके सॉरी। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है वो क्या है, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। इसको आप कहीं आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत बुनियादी ज्ञान है, ये एलिमेंट्री नॉलेज है। अगर आपको ये सब चीज अगर आपको आता है तो कहीं ना कहीं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा ज्योग्राफी को लेकर के। तो हमने अभी क्या देखा, इंडिया की लिमिटेशंस को देखा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस अपने आप में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया की, ज्योग्राफिकल एरिया हिंदी में कहेंगे इसे भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो क्या है, 32,32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। I can write that 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। This is the total geographical area of our country. Okay? Now, आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये इंडिया है, और इंडिया की जो शेप है वो कैसा है। हम तो ऐसे ही इंडिया का एक पिक्चर ऐसे आपको मैं समझा दो, ये इंडिया है मान लेते हैं, लेकिन इंडिया की जो शेप है जो ज्योमेट्रिकली वो एक क्वाड्रिलेटरल शेप में है इंडिया,
भारत किस शेप में है? क्वाड्रिलेटरल शेप में है, ठीक है। और मान लेते हैं अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इंडिया की जो डिस्टेंस है की अगर हम बात करें तो नॉर्थ और साउथ की जो डिस्टेंस है वो है, मैं यहां पे लिख देता हूं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, यानी भारत उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, कन्याकुमारी टू कश्मीर या कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये जो डिस्टेंस है ये है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे। लगभग 3500 भी कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है तो वो कहती है कि नहीं हम कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे और हमारा 3500 किलोमीटर की यात्रा है, वो अनदर मैटर है, हम उसको टैकअप नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी कहता है वो नॉर्थ टू साउथ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3214 किलोमीटर है, ओके। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो वो है 2933 किलोमीटर। ये एक फिक्स्ड मेजर है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया, आप सभी लोगों को पता होगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन से रैंक पे आता है? 7th लार्जेस्ट कंट्री, ओके, अकॉर्डिंग टू एरिया। और इंडिया की जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड की एरिया का 2.42% क्या करता है, कवर करता है। ये बहुत इंफेसिस पॉइंट है, इसको आप क्या करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत ना हो, मैं लिख देता हूँ। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन, अगर टोटल वर्ल्ड की जो एरिया है वो 100% है, ठीक है, तो उसमें से इंडिया की जो एरिया है वो कितनी है, इंडिया कितना एरिया को कवर करता है, वो 2.42% एरिया को क्या करता है, कवर करता है, मात्र 2.42%। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का, इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.42% को क्या करता है, कवर करता है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया से 7 से जो ज्यादा 6 कंट्री है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। आपका कौन है, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है रसिया, हिंदी में से रूस बोलते हैं, इंग्लिश में रसिया बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कनाडा, थर्ड नंबर पे आपका आता है चाइना, ठीक है, पहले यूएसए था लेकिन अब चाइना आ गया क्योंकि पीओके वाला पार्ट उसके रीजन में आ गया, ठीक है। उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद आफ्टर दैट ब्राजील एंड आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया और आफ्टर दैट इंडिया, भारत। फिर उसके बाद अर्जेंटीना है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, अर्जेंटीना। फिर उसके बाद कजाकिस्तान है, फिर उसके बाद अल्जीरिया है। अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है। इसमें सारे जितने भी कंट्री आप देख रहे हैं ये सब यूरोप में है, यानी तो एशिया में है, या तो नॉर्थ अमेरिका या तो साउथ अमेरिका में है। अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू। और लास्ट पे अगर हम बात करें तो वेटिकन सिटी है, ठीक है। जो वेटिकन सिटी मैं पहले लिख लेता हूं फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। वेटिकन सिटी, शॉर्ट में इसको वीसी भी लिख सकता हूं, वीसी का मतलब वेटिकन सिटी, ओके। वेटिकन सिटी की कैपिटल भी वेटिकन सिटी ही है। ये वेटिकन सिटी कहां है, इटली की कैपिटल रोम में, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है ना, ठीक उसी प्रकार वेटिकन सिटी की राजधानी जो है, वेटिकन सिटी जो है वो इटली की राजधानी रोम में स्थित है। रोम में एक छोटा सा जगह है, जैसे दिल्ली में मान लेते हैं सीपी है, कैनॉट प्लेस। सिमिलरली रोम में भी एक जगह है वेटिकन सिटी जो 32 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है और उसकी जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो लगभग अराउंड 1000 के बीच में है, ठीक है, जिसको यूएनओ द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों इसकी जो कैपिटल की अगर हम बात करें, हम लिख नहीं रहे हैं, बस आपको समझा देते हैं, ऑर्डरली समझा देते हैं, ठीक है। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यूएसए के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पे ये राजधानी घोषित किया गया, ठीक है। ब्राजील की जो कैपिटल है वो साओ पाउलो है। पहले इसकी कैपिटल ब्राजीलिया हुआ करती थी, अब उसकी कैपिटल साओ पाउलो होती है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है।
इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। 1911 से पहले कोलकाता हुआ करती थी। ओके, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ये सब चीज के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। अर्जेंटीना की कैपिटल जो है वो ब्यूनस आयर्स है। कजाकिस्तान की कैपिटल अल्माटा है और अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स है और वेटिकन सिटी की कैपिटल वेटिकन सिटी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। मैं आशा करता हूं, मैं लिख नहीं सकता हूं क्योंकि मैं बता दिया हूं आपको, आप लिख सकते हैं क्योंकि मेरी आवाज को तो आप सुन रहे हैं ना। ठीक है, ओके, चलिए अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव और देखते हैं। हमने देखा कि इंडिया की जो एरिया, हमने पहले क्या देखा इंडिया के बारे में, पॉपुलेशन एरिया के बारे में। जो इंडिया की जो टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में इसे टोटल एरिया ये नहीं लिखा होता है, वहां पे क्या लिखा होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप तो बताते हैं ये टोटल एरिया इंडियन नंबर सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्या चक्कर है भाई? इसका एक ही चक्कर है, मैथमेटिकली मुझे पता है कि 10 लाख इक्वल टू क्या होता है 1 मिलियन। तो जाहिर सी बात है 3 मिलियन में कितने लाख होंगे 30 लाख होंगे। तो 3 यहाँ इसको डेसिमल सिस्टम में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये भी एक बच्चे का छोटा सा डॉट रहता है क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। दोस्तों हिंदी में पॉपुलेशन को आबादी या जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या हमारे लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। ये बात कहीं ना कहीं तब मुझे कहने में दिक्कत होता है कि जब संसाधन की कमी हो, लेकिन इंसान तो इंसान ही होते हैं। ठीक है, खैर पॉपुलेशन आबादी, पूरे भारत की जो जनसंख्या है अभी वो 140 करोड़ 140 करोड़। सेंसस 2021 पिछले साल 2021 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 140 करोड़ हो चुकी है। ये एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉपुलेशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है। पॉपुलेशन क्या होता है, हमेशा एक राउंड ऑफ फिगर होता है। क्या होता है ये? राउंड ऑफ फिगर होता है। इसको राउंड ऑफ करके मैंने अप्रोक्सीमेटली है, ये एग्जैक्टली नहीं है, 140 करोड़। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो है 8 बिलियन। कितनी है? 8 बिलियन। अब आप बोलेंगे सर बिलियन क्या होता है? तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में 100 करोड़ को 1 बिलियन कहा गया है। 100 करोड़ यानी 100 करोड़ को 1 बिलियन कहा गया है। तो 800 करोड़ इक्वल टू 8 बिलियन। तो ये पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, और ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी क्या है, अप्रॉक्स है। ठीक है ना, कीप इट इन माइंड। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है 140 करोड़ 140 करोड़। और अगर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 1.4 बिलियन। क्या लिखेंगे 1.4 बिलियन। इज इट क्लियर? ये क्या है, अप्रॉक्स है, यानी राउंड ऑफ फिगर है, नॉट एग्जैक्ट फिगर। जिस प्रकार हमने वहां पे देखा था एरिया के कंटेक्स्ट में कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का इंडिया की एरिया कितनी है 2.42%। सिमिलरली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लेते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या 100 है। ठीक है, पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है 100 है। तो भारत की जनसंख्या कितनी होगी, वैश्विक जनसंख्या का 17.5%, यानी हम 18% भी कह सकते हैं। 17.5 का मतलब क्या हुआ, 17.5 का मतलब हुआ कि 17.5%, यानी लगभग 18% भी कह सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, बाकायदा यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसी साल 2022 में, जो अभी 11 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी पे एक रिपोर्ट आया था। तो उसमें उन्होंने इस बात की प्रेडिक्शन की है, भविष्यवाणी की है कि भारत जो है वो अगले साल 2023 नवंबर तक विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, यानी सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो भारत में आ जाएगी। वर्तमान में चाइना के पास है, चाइना की पॉपुलेशन 145 करोड़ है, मात्र 5 करोड़ हमसे आगे है, यानी भारत से आगे। ये एक निगेटिव केस है।
हमें इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये एक अपने आप पे घातक है, और वो भी हमारे इंडिया ऐसे कंट्री में, क्योंकि रिसोर्सेज की यहाँ पे बहुत ही लिमिटेशंस हैं। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा एक बार और नैरेट कर दूं। 17.5% लिखने का जो मेरा मतलब था वो ये था कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या है वो कहाँ है? भारत में है। ठीक है, अब देखिए एरिया कितना था पूरे वर्ल्ड के एरिया का? 2.42%, और पॉपुलेशन कितनी है? 17.5%। हम इसको मान लेते हैं 3%, इसको मान लेते हैं 18%। तो गणित के दृष्टिकोण से, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा कितना गुना हुआ? 6 गुना हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताइए, अब लोग जो कहेंगे सरकार को ब्लेम देंगे कि बेरोजगारी ज्यादा है, अब लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये नहीं है। तो ये जो इश्यूज है ना, ये एक इश्यू है, मैं मानता हूँ। कोई भी किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, या मान लेते हैं भविष्य में कांग्रेस की सरकार फिर से दोबारा आ जाए, तो क्या वो बेरोजगारी को कंप्लीटली खत्म कर देगा? इसका कंप्लीटली इरेडिकेशन कभी नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकता। ये इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बस मेरा समझाना ये था कि एरिया हमारे पास मात्र 3% है, जनसंख्या उसका 6 गुना है। भाई हम कहां से खिलाएंगे? हैं? हमको इंटरनेशनल में अपने आपको एग्जिस्ट भी तो करना है ना। चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव और थोड़ा बता दूं। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होता है कि सर इंडिया वर्ल्ड में कितने कंट्रीज हैं? देखिए मैं स्टार्टिंग में लिखा जो था, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा फिर से दोबारा रिलेट करके मैं आपको बता दूं। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स थे, मैं इसको फिर से दोबारा लिख देता हूं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका मैं शॉर्ट में एंड अमेरिका लिख देता हूं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पे नंबर ऑफ कंट्रीज देखते हैं, यानी किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री आते हैं। आइए चलो देखते हैं जल्दी से। नंबर ऑफ कंट्रीज, प्लूरल हो गया ना, IS लग जाएगा, Y हट जाएगा। ठीक है, ग्रामर का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। देखिए एशिया कॉन्टिनेंट में जो है 47 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 47। हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका में 55 कंट्री हैं, नॉर्थ अमेरिका में 29, साउथ अमेरिका में 15, अंटार्कटिका में 0। अंटार्कटिका में एक भी कंट्री नहीं है। अंटार्कटिका एक कंट्री नहीं है, बस अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे नंबर ऑफ कंट्री का वैलिडिटी वहाँ पे नहीं है। रिसर्च सेंटर है, डिफरेंट कंट्रीज का अपना रिसर्च सेंटर है, हमारे इंडिया का भी है। यूरोप कॉन्टिनेंट में 46 कंट्री हैं, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में 16 कंट्री हैं। जब आप इन सबको प्लस करेंगे, 7 5 12, 12 9 21, 21 5 26, 26 6 32, 32 6 38, 38 के 8 हासिल 3, 3 4 7 5 12 2 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 1 20। यानी इसका जो ओवरऑल जो है वो 208 देश हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में कितने कंट्री हैं? 208। याद रखेंगे ये चीज, ये आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको बता दूं। हमारा इंडिया जो है वो जो पड़ोसी देश है हमारे भारत के, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, मालदीव, ये जो कंट्री है ये हमारे क्या है? हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इंडिया एंड इंडियाज नेबर्स कंट्री, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, और किस स्टेट के साथ इसका क्या बनता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, हम आगे फिर कल मिलेंगे। और अभी ये क्या एक छोटा सा ये एक हमने आज पॉइंट रखा है, बस थोड़ा सा आपको मैं बताया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा समय की हल्का सा कमी है। मैं फिर कंटिन्यू फिर कल भी वीडियो लेके आऊँगा, मैं आप लोगों को वेट नहीं कराऊंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।